मेटाबॉलिज्म की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो जो भोजन हम करते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा कन्वर्ट होता है एनर्जी या फ्यूल में। उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हर इंसान की मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होती है, सबका पाचन तंत्र डिफरेंट है। हम अगर ये देखें कि हम कितना दिन भर में भोजन करते हैं और वो एक्चुअल एनर्जी में कन्वर्ट होता है या वेस्ट होता है, उसी चीज़ को हमें ठीक करना है। अगर आपको सवेरे सुस्ती महसूस होती है या वज़न आपका बढ़ रहा है, आप सेडेंटरी लाइफ लीड कर रहे हैं, दिन भर ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी। धीरे धीरे करके जब मोटापा ज़्यादा बढ़ने लगता है, फिर आप कोशिश करेंगे कम करने की, तो इतनी आसानी से कम नहीं होता है। उसके लिए आप फिर वर्कआउट शुरू करते हैं, फैट लॉस की कोशिश करते हैं, लंबे लंबे कार्डियो जिम में जाके करते हैं, उससे भी बहुत लाभ नहीं होगा। अगर आप बहुत लंबी कार्डियो 1-1 घंटा मान लीजिए जिम में कर रहे हैं, तो आपका जो फैट लॉस होगा साथ साथ मसल लॉस भी हो जाएगा, तो वो एडवाइजेबल नहीं होता है। आप HIIT ट्रेन करें। मान लीजिए आप फास्ट रनिंग करते हैं, बाइसिकल फास्ट चलाते हैं या ट्रेडमिल पे भी फास्ट दौड़ते हैं 5-10 मिनट, तो जो आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है वो आपको ज़्यादा लाभदायक होगा। आप HIIT ट्रेनिंग करें और साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें तो आप मसल को मेंटेन कर पाएंगे। फैट लॉस तो होगा लेकिन मसल आपकी मेंटेन रहेगी, वो बहुत ज़रूरी है। साथ में BMR कैलकुलेट किया जाता है, जिसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। स्पेशली थायराइड्स का जिनको प्रॉब्लम होती है, थायराइड ग्लैंड जब नहीं काम करता ठीक से, तो BMR लो हो जाता है। BMR का मतलब है कि रेस्टिंग पोजीशन में आप कितनी कैलोरी 24 घंटे में बर्न करते हैं, वो कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपकी BMR लो होगा तो भी आपका मोटापा बढ़ेगा। अब इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विद HIIT ये रोज़ का एक सिस्टम बनाएं। प्लस पूरे दिन आप जो ऑफिस में बैठते हैं उसमें भी कोशिश करें कि आप सीट छोड़ के थोड़ी देर के लिए उठें। मान लीजिए किसी का फ़ोन आता है तो आप टहल टहल के बात करें, या आप घर जाते हैं वहाँ लिफ्ट यूज़ करते हैं या ऑफिस में लिफ्ट यूज़ करते हैं, तो जिस फ्लोर पे आपको जाना है, मान लीजिए 15th फ्लोर पे आप जा रहे हैं, तो आप 13th फ्लोर तक जाएं और 2 मंजिल आप सीढ़ी से जाने की कोशिश करें। वैसे ही वापसी में भी इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द ग्राउंड फ्लोर आप 2nd फ्लोर तक आएँ और 2 फ्लोर आप सीढ़ी से आएँ। इस ढंग से आप जब पूरे दिन कैलोरी बर्न करेंगे तो आपकी मेटाबॉलिज्म बेटर होगी और आपका मोटापा भी कम होगा और धीरे धीरे करके आपकी मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इसके अलावा आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हर डाइट में प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों मील में आपको प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखना है। आपकी मेटाबॉलिज्म प्रोटीन इंटेक से भी बूस्ट होती है। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है फिटनेस के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए और जीवन भर फिट रहने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि आप मेटाबॉलिज्म पे ध्यान दें और इसको जितना बूस्ट कर सकते हो उतना करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।